ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी महाराज। आज मैं वाल्मीकि जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज, भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज भगवान जी के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे सामने है भगवान। तो मैं पहले अपने जो तुलसीदास जी महाराज के पहले जो लिखी थी रामायण वाल्मीकि जी महाराज, तो उनसे बात करता हूँ। हे वाल्मीकि जी महाराज जी, आजकल मैंने देखा है एक सारंगपुर नाम का कोई गांव है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगाई हुई है बड़ी सी, और बड़े बड़े लोगों ने आके उनका उद्घाटन किया है। लेकिन जो स्वामीनारायण वाले हैं, जो पहले से काल्पनिक भगवान खड़ा करके अब कल्पना से आपके रामायण जो आपने लिखी है उनके जो पात्र हैं, उनमें से हनुमान जी को उठा के भगवान श्री राम जी की जो सेवा करते थे रात दिन, उनको राम जी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनकी सेवा के सिवा कोई सेवा करता नहीं था भगवान हनुमान जी महाराज। तो जो घनश्याम दुबे नाम का जो व्यक्ति था, उत्तर प्रदेश में से गुजरात में आया और आके कथा वाचन करते थे, जो भगवान कृष्ण की भागवत जी है उनका पठन किया करते थे, लोगों को सुनाया करते थे। बाद में उनको इच्छा नहीं थी भगवान होने की, लेकिन ये गुजरात के जो बहुत धर्म प्रेमी प्रजा है उन्होंने इनकी इच्छा के विरुद्ध उनको, जैसे कोई संत को हम भगवान बना देते हैं ऐसे भगवान बना दिया। लेकिन वो भगवान थे ही नहीं, क्योंकि उनका जो जन्म से नाम था वो तो आप जानते हो, घनश्याम दुबे या पांडे कोई कहता है था। जैसे राम का जन्म हुआ तो राम नाम पहले से हुआ था, कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण का भी नाम पहले से था, लेकिन उनका नाम पहले से घनश्याम दुबे था। तो जो पहले नाम होता है वही तो आगे चलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके जो लोगों ने, वाल्मीकि जी महाराज में आपसे बात कराऊं, उन्होंने एक अपना तरीके से पुस्तक लिख दिया जो उनके भक्त थे उन्होंने, और बाद में उनको भगवान स्वामीनारायण बना दिया। अब हमारे जो सनातन धर्म है उनमें शंकराचार्य ने जो अखाड़े का रचना किया हुआ है, उनमें स्वामी शब्द तो हर किसी को लगता है जो साधु बनता है। तो वो यहाँ आके साधु बने थे उनके गुरु के हिसाब से, जो सब दुनिया जानती है। मैं भी साधु बना तो मेरे आगे भी स्वामी लगा, तो क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? वाल्मीकि जी महाराज आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं हो सकता ना। मैं तो स्वामी धीरेन्द्रपुरी हूँ, मेरा और नाम है दानड़ा बापू। तो ये लोगों ने जो नारायण भगवान पहले से है उनका नाम उठा के यहाँ से स्वामी को उठा के स्वामी नारायण बना दिया। जैसे में नारायण स्वामी है, नारायण स्वामी जो भजन गाते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते थे, उन्होंने भी स्वामी पीछे लगा दिया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मीरा जी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, सब भक्ति करते थे। नरसिंह मेहता ने भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लेकिन उनके जो पीछे केवल पैसे के लिए ये धर्म चला रहे हैं, उन्होंने उनको स्थापित कर दिया कि यही भगवान है। और बाद में पूरे जो सनातनी धर्म के लोग हैं उनको अपने में लेने के लिए जो आपके रामायण है न, उनमें से हनुमान जी को, कहीं कहीं श्री भोलेनाथ जी को लेके उनको ऐसा जो काल्पनिक चित्र कर दिया, और कल्पना से उनका आपकी रामायण में कहीं उल्लेख है कि हनुमान जी और स्वामीनारायण मिले? नहीं है ना बापू जी। देखो, ये
वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई चित्र नहीं, स्वामी नारायण को कोई हम जानते ही नहीं। नहीं जानते ने, नहीं जानते। तो कोई वाल्मीकि रामायण में भी नहीं और कोई किसी में है? चारों वेद में कहीं स्वामी नारायण है? नहीं है ना, नहीं है। और कोई ग्रंथ वेद किसी में है? नहीं है। तो ये स्वामीनारायण आया कहाँ से प्रभु? अच्छा अच्छा, अपने को काल्पनिक भगवान खड़ा कर दिया और लोगों को लूटने के लिए, और बड़े बड़े मंदिर बना के बड़े बड़े वहाँ महात्मा बन बन के लोगों का माल खाने के लिए बना दिया, है ना? हाँ है। कोई बेचारे अच्छे महात्मा है ना? हाँ है प्रभु, जो जानते हैं, मेरी बात को भी जानते हैं प्रभु, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा है प्रभु। लेकिन ये हनुमान जी तो किसका भगत था भगवान जी? ओ वाल्मीकि जी महाराज, आप बोलो। अच्छा, केवल राम का। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, ओहो हो, आइए प्रभु जी, आप भी पधारिए। तुलसीदास जी महाराज, आपसे भी थोड़ी बात कर लूँ। अच्छा, आपकी रामायण में आपने भगवान हनुमान जी को केवल जो वाल्मीकि रामायण थे उनमें से लोगों को समझ में आए, इसलिए हिंदी में संवाद उसका लिया, उसका अनुवाद किया। ये अनुवाद कर के रामायण बनी है। पहले जो थी वो तो वाल्मीकि जी आपने बनाई थी ना? हाँ बनाई थी ना। हाँ, तो ये कल्पना करके, हाँ, आप जो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मुझे कि ऐसा कोई स्वामी नारायण का नाम हमारी रामायण में कहीं नहीं है और कोई वेदों में भी नहीं है, तो वे भी गलत है, वो भी। हाँ आप बोलो। अरे हनुमान जी आइए प्रभु, जो खुद हनुमान जी कह रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं केवल और केवल राम का दास हूँ और किसी का दास नहीं। अच्छा प्रभु, आप जाइए, अब आप जाइए, अब मैं वो लोगों से बात कर लूँ। ओम नमः। आप सभी को प्रणाम है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय तुलसीदास जी, जय वाल्मीकि महाराज। आप जय, धन्यवाद प्रभु। देखो, आज मैंने सुबह फोटो देखा है, सहारनपुर हनुमान में लोग जाते हैं। अब जाना बंद करो। अगर तुम सही हनुमान जी के भक्त हो, अगर तुम राम के सही भक्त हो, तो सहारनपुर में हनुमान जी के दर्शन आपके घर में करो, आपके घर और दूसरी जगह आपके घर में, आपके गांव में जहां हनुमान जी की प्रतिमा लगी हो, मंदिर हो, वहां दर्शन करो। लेकिन सहारनपुर में मत जाओ। वहां जो स्वामीनारायण वाले लोग, जो नालायक स्वामी है, मैं आज बोलूँगा, आज तक तो मैं बहुत नहीं बोलता था, लेकिन आज बोलूँगा, नालायक स्वामी है सब। क्योंकि ये भगवान हनुमान जी महाराज को उनके बहरूप हो, वो तो बोलूँगा स्वामीनारायण भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं आज बोलूँगा। क्योंकि आप कुछ करते हैं तो हमें कुछ लगता है, तो आपको भी कुछ लगना चाहिए हमारी बातों से। तो स्वामीनारायण नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो बना दिया है भगवान, और बना के वो कल्पना करके अब वो पूरा षड्यंत्र के तहत वो हिंदू धर्म में अपना साहित्य घुसाने के लिए फॉरेन में, गुजरात में और जगह, और पैसे के जोल पर राजकारण को भी उनमें लाके वो बड़ा सा षड्यंत्र चल रहा है। जागो हिंदुओं जागो, और करना पड़े तो आंदोलन करो। अभी जो बड़ी मूर्ति भगवान भोलेनाथ की थी, वहाँ भी ऐसा स्वामीनारायण जैसा वेश बना दिया है उन्होंने। तो उनकी मानसिकता बहुत ही खराब है, गंदी मानसिकता है, और जो ओरिजिनल वस्तु है उनको चेंज करने की चेष्टा कर रहे हैं वो लोग। और आपके भगवान को, हनुमान जी महाराज को, वो खड़े हैं और नीचे खड़े बैठे हैं, और वो जो बहरूपिया टाइप का जो स्वामीनारायण है, मैं उनको बोलूँगा घनश्याम दुबे था और वो बहरूपिया था, और आज बोलूँगा वो इनकी इच्छा नहीं थी भगवान बनने की, लेकिन ये लोगों ने बना दिया है। और वो केलाल के जैसा ऐसा बैठता है, उसका ड्रेस भी केलाल जैसा है, केलाल जैसे लगाते थे ना वो, कहीं कहीं मैंने उसके पुस्तक में पे फोटा देखा है केलाल जैसा। केलाल के सामने हमारे भगवान पैर वो बैठे हैं नीचे और प्रणाम कर रहे हैं। अरे मूर्ख लोग,
तुम क्या जानते हो, कोई साधु नहीं है तुम्हारे पास। और जागो ये सनातनी संतों, आपको क्या लोगों को धर्म की रोटी खाने के लिए बनाए हैं आप? अब आपने भगवे क्यों पहने हैं? आप बोलो, कुछ भी बोलो, और जरूर पड़े तो आंदोलन भी करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, मैं देखता हूँ 7 कम से कम और ज़्यादा नहीं 4-5 महीना में देखता हूँ, ये अगर मूर्तियाँ नहीं हटाई तो मैं ये आंदोलन करूँगा। गांधी मार्ग, गांधी के जो हिसाब से अनशन के करते थे मैं करूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग अब तो काम नहीं कर रहा। क्योंकि ये लोग हमारे श्रावण महीना में कोई भगवान भोलेनाथ को विचित्र चित्र है, वो जय वसावड़ा टाइप के आदमी, और ये साले इनसे तो अच्छे विधर्मी है कि जिन्होंने कहीं उनके शास्त्र में हमारे कोई देवी देवता का अपमान करता हुआ कोई फोटो, कोई बात कोई नहीं की है। ये साले अपने होके अपने को अपने भगवान को नीचे दिखा के उनके भगवान को बड़े करने के लिए चारों ओर षड्यंत्र चल रहे हैं। और तुम जो हिंदू कहलाने के लायक और स्वामीनारायण में जो भी हिंदू है, समझ जाओ, आप अपने स्वामियों को साले को समझाओ, और ये सारंगपुर मत जाओ, और 1 रुपया भी जाओ तो 1 रुपया भी मत डालो। ये आपके पैसे से आपके भगवान को नीचे बताने का काम करे। एक दिन ऐसा आएगा कि 100, 150, 200 वर्ष के बाद में आपके भगवान को लोग भूल जाएंगे, ये आपके भगवान ही मुझे बुला रहे हैं, ऐसा समझना। मैं स्वामी धीरेन्द्रपुरी हूँ, मैं कच्छ में रहूँगा और कच्छ में रह के भी आंदोलन चलाऊँगा। इसलिए आप सबको बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना, अब मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत समय से 6 महीने से मैं स्वामीनारायण के विरुद्ध में नहीं बोलता था, आज से फिर से चालू किया है कि मेरे सामने एक फ़ोटो आई है भगवान श्री राम जी के जो दूत थे, परम दूत, उनके सिवा वो किसी को प्रणाम भी नहीं करते। ऐसे हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए बताया है। हम उनका सख्त विरोध करते हैं, और सरकार में जो कोई लोग कोई सुने तो उनको उन पर नोंद ले और इनको यहाँ से हटाओ। ये मूर्तियाँ को काल्पनिक मूर्तियां भी हटाओ। हनुमान जी का बड़ा चित्र बनाया, वो मूर्ति में नीचे बड़े बड़े राजकारी लोग भी बैठे, उनको भी मालूम नहीं होगा कि अपने भगवान को नीचे गलत तरीके से, उनका कोई दोष नहीं है, उनको मालूम नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वरना वो भी बोलते हैं, वो बोलने वाले हैं जो हिंदू धर्म के लिए वो करते हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर केवल उनके स्वार्थ के खातिर नहीं बोलें तो हम उनके सामने भी बोलेंगे। और मेरा प्रणाम है सब हमारे हिंदू धर्म के लोगों, राम भक्त को, शिव भक्त को, कृष्ण भक्त को, कि अब तो हद हो गई है। ये लोग आखिर में एक दिन आपके कृष्ण भगवान को मिटा देंगे, राम जी को मिटा देंगे और शिव जी को मिटा, सब भगवान को मिटा के अपना स्वामीनारायण को खड़ा करना चाहते हैं। उनका विरोध करो, उनको 1 रुपया भी मत दो, और जो अच्छे हैं उनसे निकल जाओ। वो और विधर्मी से भी बहुत बड़ा खतरनाक वो लगता है। आज मेरे दिमाग में कोई और बोल रहा है, तुम समझना। तो हनुमान जी है, हनुमान जी आपकी लंका, स्वामीनारायण वाले आपकी लंका जलाएंगे, जरूर जलाएंगे, ये मेरा श्राप है। मैं स्वामी धीरेन्द्रपुरी और चारण आत्मा हूँ, मैं चारण बाबा हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ, आज बिल्कुल श्राप देता हूँ, आपकी पूरी लंका जलाएंगे स्वामीनारायण वाले। तुमने जहाँ जहाँ हमारा भगवान का अपमान किया है, हमारी माता जियों का अपमान किया है, हमारे बहुत सारे बहनदेरी को मुँह नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते। क्या समझ रहे हो तुम हिंदू शास्त्र को, सनातन धर्म को? इसलिए मैं बोलता हूं, आप समझ जाओ, संभल जाओ और अपने को माफी मांगो। और जहां जहां पुस्तक में जहां मूर्तियां, जहां हमारे भगवान को नीचे चितरने की कोशिश की है, वहां से इसको हटा दो, वरना आंदोलन होगा और होके रहेगा। और आज सबको ये वीडियो भी वायरल करो, सबके जहां पहुंचो, पेपर वाले, टीवी वाले, सब भी जानो और आगे भेजो, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। वो भगवान को जो हमारे आज मेरे दिल के टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि मेरे भगवान हनुमान जी महाराज के वो उन्होंने निम्न कक्षा के बता दिया है। जय श्री राम, ओम नमो नारायण। भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करे। जय हनुमान जी महाराज।